तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडमिशन का सेकेंड पार्ट लेके चला आए हैं। ये हम लोग का पार्ट टू है। पार्ट टू इसके पहले मैंने छोड़ दिया है। आप लोगों को उसका प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग जो सवाल है हम लोग का एडमिशन का, इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बताया गया है कि राम एंड हरी आर पार्टनर्स इन द फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। ये ध्यान में रखिएगा। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/13/2004 इज गिवन बिलो। इधर एसिड लाइबिलिटी हम लोग का दे दिया गया है। हरी पहला क्या, राम का कैपिटल 50,000 है एंड हरी का 40,000 है। प्लांट स्टॉक डेबिटर कैश ये सभी हम लोग का एसिड है। सिंडिकेटेड 30,000 दिया है। बस इसमें इतना ही कुछ दिया है। और एडजस्टमेंट में क्या दिया इसे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आइए। माधव नाउ वांट्स टू ज्वाइन दे। माधव जो है अब इनके साथ ज्वाइन होना चाहता है, यानी कि वह एडमिट होना चाहता है। इट इज़ एग्रीड दैट देयर शुड बी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट फर्म बिफोर द न्यू पार्टनर ज्वाइन द फर्म। उसके पहले बोल रहा है कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाई है और कुछ एडजस्टमेंट दिया है, वो यहाँ पे बताया गया। पहला, प्लांट शुड बी डिप्रिसिएटेड बाई 10% से प्लांट डिप्रिसिएशन हुआ है। स्टॉक शुड बी रिड्यूस्ड बाई 17,000 तक घट गया है। ए बैड डेप्ट रिजर्व 2.5% यानी कि 2.5% बैड डेप्ट हो गया है, रेज हो गया है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में हुआ? तो सन्ड्री डेबिटर्स के अगेंस्ट में हुआ है। अब उसके नीचे में और भी कुछ दिया है, हम लोग पढ़ते हैं कि माधव पेज 12,000 फॉर द फॉर्म प्रीमियम फॉर गुडविल। माधव कितना 1000 का गुडविल लेके आया? तो 12,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। एंड नेक्स्ट क्या बताया गया? द अमाउंट इज टू रिमेन इन द बिजनेस एज वर्किंग कैपिटल। और जो बाकी का अमाउंट है वो वर्किंग कैपिटल के रूप में लाया है। नेक्स्ट, ही इज टू इंट्रोड्यूस द कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ कंबाइंड, यानी कि एक्स और वाई का जो कैपिटल निकलने वाला है हम लोग का, एक्स का और वाई का जो कैपिटल निकलने वाला है, इन दोनों का जो मिला के होगा, इसका 50% कैपिटल जो है वो माधव दे रहा है। इसका 50% कैपिटल माधव देने वाला है। मैं समझा पाया आप लोगों को? समझ में आया होगा आप लोगों को कि जो बाकी तो पार्टनर्स हैं उनका जो इक्वल होगा उसका 50% जो होगा वही होगा माधव का एक्चुअल कैपिटल। ये यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। ही इज इंट्रोड्यूस कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ कंबाइंड कैपिटल of the two partner after adjustment consequent upon the devaluation of asset after appropriation of goodwill premium। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। He should be allowed 1/3 of the future profit of the firm। उसे कितना मिल रहा है? 1/3। So the entries and the ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म हम लोग को बताना है। आप लोग देख सकें, ये CU BCom का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। CU कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है, BCom का एक सवाल है। ये बीकॉम का सवाल जनरल का है, तो आप लोग इसे 12th के लिए भी बेसिक से इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बीकॉम के जनरल स्टूडेंट है तो भी कर सकते हैं। और अगर ऑनर्स के हैं तो उसमें थोड़ा सा और हार्ड लेवल आता है। फिलहाल मैं आप लोग को इजी बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका आंसर दिया है। अब हम लोग जो है इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, आप लोग को पता ही है। सबसे पहले हम लोग इसमें बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं आप लोग, जैसा कि जानते हैं। दूसरा में बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं? दूसरा में बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड जो हम लोग बनाते हैं दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है तो आप लोग समझ जाइएगा। तो 3 चीज़ें हम लोग को बनाना है। सबसे पहले मैं जो बना रहा हूँ वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लोगों को मालूम है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। ऊपर में हम लोग लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसका है। और यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे बाद में लिख दूंगा। प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर ये है, यहाँ पे लिखा गया है। परफॉर्मा आप लोग खींच लीजिए जो बताया था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि अगर एसिड घटता है तो उसे हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर एसिड बढ़ता है तो उसे क्रेडिट साइड में। और अगर लाइबिलिटी घटता है तो वह डेबिट साइड में आएगा, और लाइबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। यह नियम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्या एडजस्टमेंट में क्या दिया गया था। बताया गया था कि प्लांट डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट हो रहा है। प्लांट घट रहा है, कितना से घट रहा है? 10% उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है। कितना पे हो रहा है? जितना था प्लांट उस पर हो रहा है, यानी कि 50,000 का 10%। 50,000 का 10% हो रहा है। हम लोग देख लेते हैं प्लांट कितना है। प्लांट 50,000 है। 50,000 का 10% 5,000 हम लोग का निकल गया। यहाँ पे बताया था प्लांट 10% से डिप्रिसिएशन हो रहा है। उसी तरह स्टॉक शुड बी रिड्यूस 17,000। स्टॉक 20,000 था, अभी घट के कितना आ गया है? 17,000 रुपये आ गया। यानी कि कितना स्टॉक घटा? स्टॉक घटा हम लोग का 3,000 रुपया। पहले 20 था,
अब देखिए ये स्टॉक घट गया 3000, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद लिखा है टू प्रोविज़न ऑन बैड डेप्ट कितना हुआ था, 5% हुआ था 40,000 का, तो 1000 मैं निकाल के लिख दिया हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम लोग का और कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, टोटल करके निकाल दिया, 9000 निकल गया, 538 8 एक 9000, 9000 निकल गया। 9000 को अब हम लोग इधर बैलेंसिंग फिगर में निकाल दिए, क्रेडिट साइड में आए तो लॉस आ गया, लॉस आ गया हम लोग का 9000। अब राम का जो हिस्सा होता है लॉस में और हरी का जो हिस्सा होता है, ये उसके ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही हम लोग इसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था 2:1 का ओल्ड रेशियो था, तो 2:1 के ओल्ड रेशियो में हम लोग इसे बांट दिए। तो राम का हो जाता है 6000 और इसका हो जाता है 3000 लॉस। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो आइए हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। इसका जो पहला अमाउंट था, पहला राम का 50,000, हरी का 40,000, और वो तभी अमाउंट लेके आया नहीं है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जितना भी वो लेके आता है, क्वेश्चन में बताया गया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 12,000 है। तो 12,000 जब प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसे भी हम लोग हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो 2:1 था, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3, 3 4 बार में चल गया, 4 × 2 8000 हो गया आराम का। सेम एज इट इज़ हम लोग अगर 1/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4000। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। इसके बाद जो बचा, ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ होता तो वो इस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में, लेकिन लॉस हुआ है तो वो कौन सा साइड में आएगा, पार्टनर कैपिटल का, वो डेबिट साइड में आएगा। तो मैं इधर लॉस में लिख दिया हूँ। लॉस कितना है, 6000 एंड 3000 मेरा लॉस है। तो राम का 6000, हरी का 3000, माधव तो उस समय था ही नहीं, उसका डैश हो गया। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट, यानी कि वह जितना पैसा लेके आया है, इसे हम लोग इसका जो निकालेंगे, इसके लिए आप लोगों को 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जो 5000 था और 8000 था, 58, इसको जोड़ देते हैं हम लोग, 58,000 आया। 58,000 को हम लोग ने यहाँ लिख दिया। 58 में से 6000 को डिवाइड माइनस कर दिया तो 52,000 आया। यह आया राम का बैलेंस। और हरी का निकालते हैं 44,000, 44,000 में से 3,000 घटा दिया तो 41,000, दैट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हरी। अब हम लोग को जैसे कि एडजस्टमेंट में बताया था कि राम प्लस हरी का मिला के जो कैपिटल होगा, उसका 50% माधव का कैपिटल होगा। तो हम लोग एज इट इज़ ऐसा कर देते हैं। वर्किंग नोट हम लोग दिखा देंगे कि यहाँ पे वर्किंग नोट में हम लोग लिख देते हैं, दिखा देते हैं। माधव का कैपिटल कितना है, A+B इंटू 50%। 50% कितना है, ए का कितना था, 52,000, इसका क्लोजिंग बैलेंस। इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया 41,000। हरी का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। इन दोनों के मिला के जो 50% हम लोग का निकलेगा, मिला के कितना आया, मिला के आया 93,000। 93,000 का 50% यानी कि 1/2, 1/2 कितना देगा, 46500, यानी कि 46,500। तो इसका जो कैपिटल आएगा हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया, 46,500 लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद दोनों साइड में जो हम लोग सेमी अमाउंट लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर में, इसका निकाल दिया। तो तीनों का हम लोग का बैलेंस शीट ही निकल गया, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। राम का निकल गया हम लोग का 52,000, राम का निकल जाता है 52,000, हरी का 41,000 एंड माधव का 46,500, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में हम लोग इसे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तीनों के क्लोजिंग बैलेंस को हम लोगों ने क्या किया, पहला दूसरा तीसरा को बैठा दिया, बैठा कर क्या किया, ऐड करके इसको बाहर निकाल दिया। कैलकुलेटर आप यूज़ करके बना ले सकते हैं। उसके बाद क्या बचा था, हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ दिया था लाइबिलिटी साइड में, क्या दिया था, तो सन्ड्री क्रेडिटर दिया था। मैंने आप लोगों को कहा था इसे ध्यान रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में बैठता है बैलेंस शीट का, आप लोगों को मालूम है। तो क्या किया, हम लोग डायरेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर बैठा दिए, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ सिंपल हम लोग इसे यहाँ बैठा दिए। उसके बाद जो भी एसेट में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट कितना था, प्लांट था 50,000 का, लेस कितना हुआ था 5,000। यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन से देख के बना सकते हैं, 5,000 का लेस हो गया था, प्लांट लेस कर दिए तो कितना बचा, 45,000 निकल गया। एज इट इज़ स्टॉक कितना था, 20,000 का, लेस हो गया 3,000 तो 17,000 बच गया। सन्ड्री क्रेडिटर 40,000 था। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट कितना, 5% निकला था। यहाँ पे देख सकते हैं 1,000 रुपया घटा था डेबिटर से। तो हम लोग एसेट में भी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को देख के यहाँ से 1,000 रुपये घटा दिए तो 39,000 जो है हम लोग का वो बाहर निकल गया, 39,000। उसके बाद कैश कितना था, कैश था 10,000 रुपीज़। क्या 10,000 था, हम लोग देख लेते हैं।
कैश सन्डे डेबिटर स्टॉक का भी हो गया। सन्डे डेबिटर कैश कितना था, कैश 10,000 था, तो हम लोग कैश 10,000 बैठा देते हैं। अब जो कैश 10,000 था, कैश 10,000 था, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ऐड हुआ है। देखिए क्या ऐड हुआ है, जो माधव ऐड हुआ है वो क्या कैपिटल लेके आया है, 46500 का कैपिटल लेके आया है, तो इसमें ये क्या हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद और एक चीज़ ऐड हुआ, क्या हुआ, गुडविल, वो गुडविल लेके आया 12,000 का, गुडविल ऐड कर दिए 56,500 में। 12,000 ऐड करेंगे तो 68,500 निकलेगा। इन तीनों का, इन इधर जितना निकला बाहर में सबका अगर टोटल कर देते देते हैं तो कितना निकल जाएगा हम लोग का, सबका टोटल जैसे ही करेंगे हम लोग का निकल जाएगा 169,500। 169,500 हम लोग का बैलेंस शीट क्या है, मैच कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सही में हम लोग का आंसर निकला है सही, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं। बैलेंस शीट कितना है, बैलेंस शीट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया 169,500, माधव का 46,500, हरी का 41,000 एंड राम का 52,000। यानी कि हम लोग ने जो सवाल बनाया एकदम बिल्कुल सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।